नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो लेक्चर में। जहां पर आज की इस वीडियो में हम लोग बच्चों गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और प्रायद्वीपीय भारत की नदी से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और जो पिछले साल CUET एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं वो सब को लेकर आया हूं। तो अगर आप CUET एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो में अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यहाँ से आपके CUET में कैसे मार्क्स बढ़ सकते हैं, क्वालिटी वीडियोस आपको प्रोवाइड किया जाएगा जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स लाने में मदद होगी। तो पहले चलते हैं गंगा नदी के बारे में। इसका उद्गम कहाँ होता है? इसका उद्गम जो है गंगोत्री में होता है। और गंगा नदी के बारे में आगे 25 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो ये थे हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट, गंगा का उद्गम स्थल क्या कहलाता है? तो गंगा नदी जहाँ से निकलती है उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं गोमुख। गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वह है यमुना। और यमुना कहाँ से निकलता है? तो यमुना निकलता है यमुनोत्री ग्लेशियर से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है कि यमुना नदी का उद्गम कहाँ है? मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया यमुनोत्री ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, गंगा और यमुना का संगम कहाँ है? तो गंगा और यमुना का संगम कहाँ पर होता है? प्रयागराज में, जहाँ पर कि 2025 में कुंभ मेला लगा हुआ था, महाकुंभ। गंगा नदी किस सागर में गिरती है? तो जो गंगा नदी है यह बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, अपने पानी को छोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? तो भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पर मिलता है उसे कहते हैं देवप्रयाग। और टोटल कितने प्रयाग है? टोटल 5 प्रयाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, गंगा की सहायक घाघरा नदी का उद्गम कहाँ है? तो गंगा की सहायक नदी है घाघरा नदी, जिसका उद्गम होता है तिब्बत में। कोसी नदी को क्या कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शौक कहा जाता है और पिछले बार के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, गंडक नदी का उद्गम कहाँ है? तो गंडक नदी जो है इसका उद्गम स्थान है नेपाल में। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? सोन नदी जो है यह गंगा की सहायक नदी है। दामोदर नदी किसकी सहायक है? तो दामोदर नदी भी गंगा की सहायक है। बच्चों, गंगा की सहायक नदी से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं और यह टॉपिक इम्पोर्टेंट है। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा डेल्टा को क्या कहा जाता है? गंगा जहाँ पानी छोड़ता है वहाँ पर डेल्टा बनाता है और उस डेल्टा को कहते हैं सुंदरवन डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, गंगा का प्राचीन नाम क्या है? गंगा का प्राचीन नाम जाह्नवी है। किस राज्य में गंगा सबसे लंबी दूरी तय करती है? तो बच्चों, गंगा की सबसे लंबी दूरी आपको उत्तर प्रदेश राज्य में तय करती है। गंगा नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो जो गंगा नदी है यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में मुख्यतः बहती है और बिहार के बाद झारखंड में भी थोड़ा सा प्रवेश करती है। हुगली नदी किसकी सहायक शाखा है? तो हुगली नदी जो है
यह शाखा है किसकी? गंगा की। फरक्का नामक स्थान से गंगा नदी दो भागों में बंट जाता है, जहाँ से एक भाग चल जाता है बांग्लादेश में और एक आ जाता है हुगली नदी के रूप में। गंगा नदी का डेल्टा किस देश में भी बनता है? तो बांग्लादेश। गंगा का पानी किस कारण पवित्र माना जाता है? गंगा का पानी में जो है बैक्टीरियोफेज के कारण इसको पवित्र माना जाता है। गंगा की मुख्य दाहिनी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज पूछा है, तो इसकी हो जाएगा सही जवाब सोन नदी। गंगा की मुख्य बाईं सहायक नदी कौन सी है? बाईं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज पूछा है, तो हो जाएगा घाघरा। और घाघरा का उत्पत्ति कहाँ पर हुआ था? मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है, तिब्बत में। गंगा नदी का राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला? गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 में मिला। गंगा जल संधि किन देशों के बीच है? तो गंगा जल संधि भारत और बांग्लादेश के बीच है। और वहीं पर जो है सिंधु जल संधि या भारत और पाकिस्तान के बीच है, जिसको 2025 में पहलगाम हमला के बाद इसको जो है ख़त्म कर दिया गया था। फरक्का बैराज कहाँ स्थित है? फरक्का बैराज जो कि हमने बताया है पश्चिम बंगाल में ही है, और जहाँ से एक शाखा पश्चिम बंगाल में जाता है और दूसरी बांग्लादेश में गंगा नदी की। तो ये थे गंगा नदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब चलिए देखते हैं इंडस रिवर सिस्टम। इसके भी टोटल 25 ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, जो कि विभिन्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के पास तिब्बत में है। सिंधु नदी किस देश में अधिक बहती है? तो सिंधु नदी की जो सबसे अधिक लंबाई है यह है पाकिस्तान में। सिंधु की सहायक नदियाँ कौन सी है? तो सिंधु की सहायक नदी झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। झेलम नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो झेलम नदी का उद्गम कश्मीर में होता है। चिनाब नदी किन नदियों से मिलकर बनती है? जो चिनाब नदी है या दो नदियों से मिलकर बनती है, चंद्रा और भागा। सतलज नदी का उद्गम कहाँ है? तो सतलज नदी का उद्गम राक्षस ताल तिब्बत से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रावी नदी का उद्गम कहाँ है? रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यास नदी का उद्गम कहाँ है? व्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रा से होता है। क्वेश्चन नंबर 34 पंचनद किसे कहा जाता है? पंचनद पांच नदियों का संगम पंजाब को कहा जाता है पंचनद। सिंधु जल संधि कब हुआ था? तो सिंधु जल संधि हुआ था 1960 में हुआ था, और किस की अध्यक्षता में हुआ था? विश्व बैंक की अध्यक्षता में हुआ था। सिंधु जल संधि किन देशों के बीच हुई है? तो सिंधु जल संधि हुई है भारत और पाकिस्तान के बीच। सिंधु नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो सिंधु नदी का प्राचीन नाम इंडस। क्वेश्चन नंबर 38 पंजाब का अर्थ क्या है? पंजाब का अर्थ है पांच नदियों की भूमि। झेलम का प्राचीन नाम क्या है? झेलम का प्राचीन नाम वितिस्ता है। चिनाब का प्राचीन नाम क्या है? चिनाब का प्राचीन नाम अस्कनी है। सतलज का प्राचीन नाम क्या है? सतुद्री। बच्चों जो पंच नद है हमारा, ये सब के जो प्राचीन नाम है इसको आप लोग जरूर याद रखें। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, पिछले बार भी पूछा जा चुका है। और हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो CUET का हो, SSC का हो, रेलवे का हो, डिफेंस का हो, एयरफोर्स का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलता है। रावी का प्राचीन नाम क्या है? रावी का प्राचीन नाम परुशनी है।
व्यास का प्राचीन नाम क्या है? व्यास का प्राचीन नाम विपाशा है। सिंधु नदी कहाँ गिरती है? सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? तो सिंधु नदी की लंबाई है 3180 किलोमीटर। सिंधु नदी किस पर्वत से निकलती है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थान होता है कैलाश पर्वत से। भारत में सिंधु कहाँ बहती है? भारत में सिंधु नदी लद्दाख में बहती है। चिनाब किस राज्य से बहती है? चिनाब नदी जो है यह जम्मू कश्मीर से बहती है। रावी नदी किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? रावी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है। सतलज नदी किस बांध से जुड़ी है? तो सतलज नदी जो है यह भाखड़ा और नांगल बांध से जुड़ी है। तो ये थे 50 क्वेश्चन तक हमने अटेम्प्ट कर लिया बच्चों, और अब जो है क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन बचा हुआ है उसको भी हम लोग फटाफट देखेंगे। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी है। गोदावरी को क्या कहा जाता है? गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। गोदावरी का उद्गम कहाँ है? गोदावरी का उद्गम है त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र में। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ है? कृष्णा नदी का उद्गम बच्चों महाबलेश्वर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है? कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? नर्मदा नदी अरब सागर में जाके अपने पानी को छोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताप्ती नदी कहाँ गिरती है? ताप्ती भी अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है नर्मदा और ताप्ती किस दिशा में बहती है? तो नर्मदा और ताप्ती जो है पश्चिम की ओर बहती है। पश्चिम की ओर बहने वाले नदियों का क्रम जो आपको हम एक शॉर्ट के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं बेस्ट ट्रिक के साथ, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। महानदी का उद्गम कहाँ है? महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में होता है। कावेरी किन राज्यों में बहती है? कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। कृष्णा नदी किन राज्यों में बहती है? तो कृष्णा महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। गोदावरी नदी किन राज्यों में बहती है? तो गोदावरी नदी जो है बच्चों यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती है। नर्मदा का उद्गम कहाँ है? नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक से होता है, मध्य प्रदेश। ताप्ती का उद्गम कहाँ है? ताप्ती का उद्गम सतपुड़ा पहाड़ी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो कावेरी जल विवाद जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। क्वेश्चन नंबर 66 भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ है? तो भारत का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है यह माजुली द्वीप है और यह असम राज्य में है ब्रह्मपुत्र नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहाँ है? ब्रह्मपुत्र का उद्गम तिब्बत के यारलुंग त्सांगपो से होती है। ब्रह्मपुत्र भारत में कहाँ प्रवेश होती है? ब्रह्मपुत्र भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश होती है, नामचा वर्मा से टकरा के भारत की ओर मुड़ती है। ब्रह्मपुत्र किस सागर में मिलती है? ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में जाके पानी छोड़ती है। लूनी नदी कहाँ बहती है? लूनी नदी राजस्थान में बहती है। लूनी नदी कहाँ गिरती है? कच्छ का रण में जाके समाप्त हो जाती है। साबरमती नदी का उद्गम कहाँ है? तो साबरमती जो नदी है इसका उद्गम अरावली पहाड़ी में होती है। पेरियार नदी किस राज्य में है? पेरियार नदी केरल में है। कावेरी डेल्टा कहाँ है? कावेरी डेल्टा जो है यह तमिलनाडु में स्थित है। भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है?
भारत की सबसे छोटी नदी है अरहू ट्रिकी। नेक्स्ट जो 25 क्वेश्चन है मिक्स्ड क्वेश्चन है और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? सबसे चौड़ी नदी कहा जाएगा तो ब्रह्मपुत्र होगा। सबसे अधिक जल वाली नदी कौन सी है? तो सबसे अधिक जल वाली नदी है ब्रह्मपुत्र। सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सबसे पवित्र नदी गंगा को माना जाता है। नदी जोड़ो परियोजना किससे संबंधित है? नदी जोड़ो परियोजना जो है जल संसाधन से संबंधित है। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो नर्मदा नदी जो है यह डेल्टा नहीं बनाती है। कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है? नर्मदा नदी जो है यह एस्चुरी बनाती है। भारत की सबसे तेज बहने वाली नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी की जो बहाव की गति है यह भारत में सबसे अधिक है। चंबल नदी किसकी सहायक है? तो चंबल नदी जो है यह यमुना की सहायक है। दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शौक कहा जाता है। और मैंने पिछले क्वेश्चन में कराया था बिहार का शौक कौन सी नदी को कहा जाता है, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है? तो सबसे गहरी नदी की बात करें ब्रह्मपुत्र होगी। कौन सी नदी उल्टी दिशा में बहती है? नर्मदा नदी उल्टी दिशा में बहती है। कौन सी नदी रेगिस्तान में बहती है? तो लूनी नदी जो है रेगिस्तान में बहती है। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना। सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? गंगा कुछ क्षेत्रों में सबसे अधिक प्रदूषित नदी है। कौन सी नदी 3 देशों में बहती है? तो 3 देशों में बहने वाली नदी है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में शांगपो कहते हैं। गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। नदी के मुहाने को क्या कहते हैं? नदी के मुहाने को मुहाना कहते हैं, एस्चुरी। नदी द्वारा बनाई गई भूमि को क्या कहते हैं? नदी द्वारा बनाई गई भूमि को जलोढ़ मैदान कहते हैं। भारत की सबसे पुरानी नदी कौन सी है? तो बच्चों भारत की सबसे पुरानी नदी है नर्मदा। नदी का मोड़ क्या कहलाता है? नदी जहाँ पर मुड़ती है, मान लो ये नदी है और यहाँ पर इसे मुड़ रही थी, इस मोड़ को क्या कहते हैं? मेंडर कहते हैं। नदी का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? नदी का ऊपरी भाग कहलाता है उद्गम क्षेत्र, जहाँ से नदी स्टार्ट होता है। नदी का निचला भाग क्या कहलाता है? डेल्टा क्षेत्र, जहाँ पर पानी छोड़ता है। नदी के किनारे की भूमि क्या कहलाती है? तट। नदी के किनारे की भूमि को तट कहते हैं। नदी जल का मुख्य स्रोत क्या है? भारत में जो नदी जल का मुख्य स्रोत है यह वर्षा है। वहीं हिमालय नदी की बात करें तो इसका जो साल भर वर्षा, देखो हिमालय जो नदी है इसका जो स्रोत है यह ग्लेशियर भी है और वर्षा भी है और यह साल भर बहते रहता है। वहीं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की बात करें तो इसका जो मुख्य स्रोत वर्षा है और यह जरूरी नहीं कि साल भर बहते ही रहे। ठीक है, तो ये थे 100 क्वेश्चन जो कि नदी से हमने बताया है और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।